इलेक्शन शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे। रशिया और अमेरिका, लाखों लोगों को जहां जगह मिली वो वहां भाग और फिर उन्होंने सैम मानेकशॉ से कहा कि वॉर के लिए रेडी हो जाओ। घातक वॉरशिप यूएसएस एंटरप्राइज भारत की तरफ भेज दिया बे ऑफ बंगाल में। जय हिंद दोस्तों, आज की मेन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक दूसरी वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि आपके लिए वैल्यूबल होगी। थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है, पहले वो देख लीजिए। देख ली, मिल गया पूरा ज्ञान। अब बन जाओगे पक्का वाला मिस्त्री। नहीं मतलब मैं इतनी मेहनत से कोई वीडियो बनाता हूँ नॉलेज वाली, खुद से एडिट करता हूँ, खुद से उसका थंबनेल बनाता हूँ, लेकिन आप लोगों को देखना क्या होता है कि रोड पे सीमेंट कैसे लगाते हैं। अगर आपको जेन्युइन नॉलेज चाहिए थोड़ी भी, तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिल्कुल वो जो लाल वाला बटन है ना, वो एकदम फ्री है। आप बस एक बार उसको दबा कर देखिए, ठीक है। और सेटिंग में जाके ऑल पे नोटिफिकेशन कर देना, ताकि मैं कोई सी भी वीडियो या फिर कोई सा भी शॉर्ट अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। 1971 की जंग सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं हुई थी, उसमें दो देश और जुड़े थे, रशिया और अमेरिका। दुनिया की दो सुपर पावर्स, अमेरिका पाकिस्तान की साइड था और रशिया इंडिया के साइड था। तो आइए जानते हैं ये पूरी कहानी कि कैसे शुरू हुई और कहां इसका अंत हुआ। It's not surprising that the 24,000 Pakistani prisoners of war now in Dhaka's cantonment should fear the Bengalis' vengeance. That's why, until now, they've been allowed to keep their weapons. The Indian Army was not certain it could protect them. But at last, at a formal ceremony, the officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their ये सब शुरू हुआ 1970 में। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का जो बांग्लादेश है, वो तब पाकिस्तान का हिस्सा था, जहां 1970 के इलेक्शन शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट आर्मी ने उनको सत्ता देने से इनकार कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से ही ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी वहां के लोगों पर काफी अत्याचार करने लगी। बंदी बना लेना, ये सब कुछ वहां पर आम जैसे हो गया था। माहौल पूरा जेनोसाइड वाला था उस टाइम पे। वहां पे लाखों लोगों को जहां जगह मिली वो वहां भागे। बहुत लाख लोग तो तब इंडिया में आए थे, बॉर्डर पार करके इंडिया के रेफ्यूजी कैंप्स भरने लगे थे और इंदिरा गांधी पर प्रेशर बढ़ने लगा, क्योंकि दिन के कम से कम 80 से लेकर 90,000 लोग यहाँ पर आते थे। अब वो ये बात समझ चुकी थी कि अगर उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया तो जितनी भी ये आग ईस्ट पाकिस्तान में लगी है उसे भारत तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तब इंदिरा गांधी ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के जनरल्स को बुलाया, जिसमें सैम मानेकशॉ भी शामिल थे, और उन्होंने मुक्ति बाहिनी, जो कि बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको सपोर्ट करने का फैसला लिया। और फिर उन्होंने सैम मानेकशॉ से कहा कि वॉर के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन सैम मानेकशॉ ने उस टाइम पे मना कर दिया, बोला कि मैम ये अप्रैल का महीना है, अगर हम इस टाइम पे वॉर, तो इस बारिश के महीने में वॉर लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर इंदिरा गांधी जी ने उनको टाइम दिया दिसंबर तक का। उसके बाद एक तरफ जहां जंग की तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ हमारे लोग मुक्ति बाहिनी, जो बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर थे, उन्हें लड़ाई करना सिखा रही थी। दिसंबर आते आते पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी साइड ले लिया था। उस टाइम के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने और उनके एडवाइजर हेनरी किसिंगर ने पाकिस्तान के याह्या खान के साथ हाथ मिला चुके थे। अमेरिका को चाहिए था पाकिस्तान, क्योंकि उसी के थ्रू अमेरिका ने अपनी सीक्रेट डिप्लोमेसी डील साइन करनी थी चाइना के साथ। तो अमेरिका को यह डर था कि अगर इंडिया पाकिस्तान को हरा देता है तो उनका चाइना वाला सपना टूट जाएगा। इसीलिए निक्सन ने एक चाल चली ताकि इंडिया थोड़ा प्रेशर में आए। 10 दिसंबर 1971 में उन्होंने अपना सबसे घातक वॉरशिप यूएसएस एंटरप्राइज भारत की तरफ भेज दिया बे ऑफ बंगाल में। उन्होंने तब ये तो नहीं कहा था कि हम इंडिया के ऊपर
अटैक करने जा रहे थे, लेकिन उनका एक्सक्यूज था कि हम अपने लोगों को निकालने जा रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर उनका मकसद साफ था कि इंडिया को थोड़ा प्रेशर करके, थोड़ा डरा कर दबाना। अमेरिका के वॉरशिप निकलते ही इंदिरा गांधी ने एक इमरजेंसी मैसेज भेजा मॉस्को। इंदिरा गांधी जी का मैसेज सिंपल था कि अमेरिका अपना फ्लीट लेकर निकल चुका है, अब भारत को जरूरत है आपकी। उस वक्त इंडिया और सोवियत में एक ट्रीटी थी जिसका नाम था इंडिया सोवियत यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी, जिसके तहत अगर कोई भी देश के ऊपर हमला होता है तो दूसरा देश उसकी मदद के लिए तुरंत से आ जाएगा। ये सुनते ही रशिया एक्टिवेट हो गया और वहां की नेवी आर्मी ने अपने वॉरशिप, क्रूजर और न्यूक्लियर सबमरीन्स भेज दिए। क्योंकि रशिया सबसे पास है इंडिया के, इसीलिए सबसे पहले उनकी मदद हम तक पहुंची। अमेरिका की शिप जब तक यहां पर आती तब तक रशिया अपनी न्यूक्लियर सबमरीन के साथ रेडी था। अमेरिका ने दूर से ही देख लिया था कि रशिया के वॉरशिप्स इंडिया की मदद के लिए खड़े हुए थे और बड़ी दूर से ही एक मैसेज भेजा कि तुम इस जंग में मत पड़ो, ये तुम्हारा मैटर नहीं है। आज हम खाली हाथ नहीं जाने वाले, हमारे पास 200 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स है। वहां से रशिया के सबमरीन से एक मैसेज आया कि अगर इंडिया पे कोई भी सिंगल मिसाइल अटैक हुआ तो इसे रशिया के खिलाफ वॉर मान लिया जाएगा। और न्यूक्लियर धमकी के अगेंस्ट उन्होंने ये जवाब दिया कि जब हम इंडिया को सेव करने के लिए निकल रहे थे तब हम बड़ी जल्दी में थे, इसीलिए गिनती करना भूल गए कि कितने न्यूक्लियर वेपन लेकर आए हैं, लेकिन आपसे तो 350 ज्यादा ही होंगे। रशिया ने अपनी सबमरीन्स को पानी से ऊपर निकाला ताकि अमेरिकन वॉरशिप उसे देख सके। उन्होंने साफ कहा कि अगर आप 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर आए तो हमने न्यूक्लियर मिसाइल्स एक्टिवेट करके रखे हैं, वो अपने आप फायर हो जाएंगे। बस उसके बाद ही अमेरिका का फ्लीट वहीं पे खड़ा हो गया और कुछ दिनों तक वहीं खड़ा रहा। एक समय ऐसा आ गया था कि दोनों तरफ से अगर थोड़ी सी भी एस्केलेशन होती तो वर्ल्ड वॉर 3 पक्का था। सैम बहादुर और इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में लाइट की स्पीड से ऑपरेशन चलाए। इंडियन एयरफोर्स ने ईस्ट पाकिस्तान की जितनी भी सप्लाई थी वो सारी तोड़ दी। 13 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान की पूरी आर्मी घेर ली गई। 16 दिसंबर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी अपने 93,000 फौजियों के साथ उन्होंने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया। वर्ल्ड वॉर के बाद से ही ये दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा सरेंडर था। 1971 की जंग सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये थी लीडरशिप की करज और स्ट्रेटेजी का मास्टर क्लास। इंदिरा गांधी जी ने दुनिया के सुपर पावर को समझाया कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है, और सैम बहादुर ने दिखाया कि सिर्फ गोलियां चलाकर ही जंग नहीं जीती जा सकती, उसके लिए टाइमिंग भी जरूरी होती है। और रशिया ने पूरी दुनिया को दिखाया कि एक सच्ची दोस्ती किसे कहते हैं। और आज हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब लगता है कि वो भी एक टाइम था जब इंडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया था कि इंडिया की क्या स्ट्रेंथ है, और वो भी बिना एक शब्द कहे। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।